दोस्तों, आज जो मैं कहानी लेकर आया हूँ उस कहानी का नाम है नास। ये शक्ति सीरीज की कहानी है। दैत्यलोक की धरती पर कहीं बिजली कड़कती है और धरती का सीना चीरकर बाहर निकलता है दैत्यराज। आज मेरी तपस्या सफल हो गई। अब मैं अपने जीवन की एकमात्र इच्छा को पूरी कर सकता हूँ। मुझे अब विलंब नहीं करना चाहिए, अति शीघ्र पहुंचना चाहिए वहां जहां है पिताश्री पुत्र दैत्यक। सदियों पश्चात तुम्हें फिर से देखकर हम बहुत प्रसन्न हुए पुत्र, और यह जानकर तो आपकी प्रसन्नता और भी बढ़ जानी चाहिए पिताश्री कि आपका यह पुत्र कठोर तपस्या करके और अपार शक्तिशाली होकर वापस लौटा है। अब तो मैं शक्ति को पाने की इच्छा कर सकता हूँ ना। अब तो आप मेरे लिए शक्ति का हाथ मांगने देवलोक जा सकते हैं ना। पिताश्री, आपने ही तो सदियों पहले मुझसे कहा था कि अगर मैंने शक्ति को अपना बनाना है तो उसका वर्ण करना है तो मुझे स्वयं को अपार शक्तिशाली बनाना होगा, ताकि मैं दैत्य होते हुए भी देवों के समक्ष खड़ा हो सकूं। आज जब मैंने सदियों की कठोर तपस्या करके स्वयं को वैसा बना लिया तो आप मुझे ऐसा देख रहे हैं। क्यों पिताश्री? क्योंकि तू जो चाहता है वो ना तो सदियों पहले संभव हो सकता था और न आज संभव हो सकता है। मैं अपार शक्तिशाली हो चुका हूं, तब भी नहीं। नहीं, तब भी नहीं। सदियों पहले तो हमने यह बात मात्र इसलिए कह दी थी क्योंकि तब तुम्हारे मस्तिष्क में शक्ति के अलावा कुछ नहीं था। तुम हर समय हर घड़ी उसी के ध्यान में खोए रहते थे, जबकि हमारी इच्छा थी कि तुम अपार शक्तिशाली बनो, तीनों लोकों पर राज करो। तब हमने बहुत सोच समझकर और योजना बनाकर तुमसे यह कहा था, अगर तुम्हें शक्ति से विवाह करना है तो स्वयं में अद्भुत क्षमताओं और शक्तियों का संचार करना होगा। और आज जब तुमने ऐसा कर लिया तो हम चाहते हैं कि तुम अपने समस्त शक्तियों के साथ देवलोक पर आक्रमण करके उसे जीत लो, और शक्ति ही क्या, देवलोक की हर देवी को अपनी दासी बना लो। नहीं पिताश्री, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुझे मात्र शक्ति चाहिए। जब से मैंने शक्ति को देखा है तब से मैंने उसके अलावा किसी के बारे में सोचा भी नहीं। भूल जा शक्ति को, अब तुझे नहीं मिल सकती। दैत्यराज क्रोधित हो उठा। शक्ति मुझे मिलेगी, मेरा और शक्ति का मेल होगा, क्योंकि अगर यह मेल नहीं हुआ तो ना तो दैत्यलोक रहेगा, ना देवलोक रहेगा, और ना पृथ्वीलोक। आखिर मुझे तुम कहाँ ले जाना चाहते हो तरुण? जापानी पार्क में लगे दिवाली मेले में। जब मैं चाहता हूँ तुम उस मेले में शामिल होकर अपने थोड़े गम हल्के करो। ओ तरुण, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि मुझे ऐसी जगह जाना अच्छा नहीं लगता। अपने इस फूल से चेहरे को मुस्कान से खिलने दो। ठीक है, लेकिन तुम वहां अपने आप कहाँ जा रही हो? तुम्हें तो मैं ले जा रहा हूँ, और मुझे पता है मेरी खुशी के लिए तुम कहीं भी जा सकती हो। लेकिन तरुण, अब लेकिन वेकिन छोड़ो भी चंदा और मेले को एंजॉय करो। चलो उधर चलते हैं। अपना हाथ दिखाओ। हाथ? मुझे हाथ दिखाने का कोई शौक नहीं, लेकिन मुझे तुम्हारा हाथ दिखाने का शौक है, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे हाथ में मेरे नाम की कोई रेखा है या नहीं। इस बारे में तो मैं भी नहीं बता सकती, लेकिन इतना अवश्य बता सकती हूँ कि तुम दोहरा जीवन जी रही हो, एक साधारण जीवन और एक असाधारण जीवन। असाधारण जीवन? ये पंडित जी किस असाधारण जीवन की बात कर रहे हैं? मुझे नहीं मालूम। बुरी तरह हड़बड़ा गई चंदा ने एक झटके से अपना हाथ खींच लिया और उठ खड़ी हुई।
तुम अपना हाथ दिखाओ, मैं उधर जाकर कठपुतली का खेल देखती हूँ। उफ, अच्छा हुआ जो मैं उस हस्तरेख ज्योतिषी के पास से जल्दी हट गई। चंदा एक पल के लिए चौंकी और दूसरे ही पल उछल कर रह गई। ओह, ये क्या हो रहा है? ये आकाश से किरण की धारा से कैसी उतर रही है? चंदा को उछाल देने वाली वह किरण की धारा ऐसा भयानक रूप ले लेगी, ये ना तो चंदा ने सोचा था और ना किसी और ने। अगले ही पल जो हुआ वह और भी ज्यादा भयानक था। ओह, इस शैतान के शरीर के हर भाग से ढेरों लावा निकल रहा है। सारा वातावरण उसकी लावे की चपेट में आ रहा है। अगर मैंने जल्दी ही कुछ नहीं किया तो अनर्थ हो जाएगा। मुझे यहाँ से भागकर एकांत में जाना होगा और वहाँ से बनकर आना होगा शक्ति। शक्ति आ गई थी और शक्ति के आने का मतलब होता है निर्दोषों का बचाव और पापी का नाश। लेकिन कुछ पापियों का नाश आसानी से नहीं होता और यह उन्हीं पापियों में से एक था। ओह, मेरे हथियारों का ये इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मुझे इस पर अपनी तीव्र ऊष्मा का प्रहार करना होगा, लेकिन ऐसा करने से पहले इसका प्रबंध करना होगा कि ये अपने शरीर से लावा न छोड़े। शक्ति की ऊष्मा के प्रभाव से जमीन में समाये लोहे के कण एकत्रित होकर उस पर भयानक राक्षस के इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए। पलक झपकते ही, अब ठीक है, अब यह कवच इसके शरीर से लावे को बाहर नहीं निकलने देगा। अब मैं अपने तीव्र ऊष्मा से इसकी मौत का इंतजाम करती हूँ। अच्छा हुआ यह शैतान जल्दी समाप्त हो गया, लेकिन यह आया कहाँ से? इसे मैंने भेजा था शक्ति तुम्हें सामने लाने के लिए। शक्ति की एक तरफ से ये आवाज आई। शक्ति तेजी से पलटी। कौन हो तुम? तुम मुझे नहीं जानती प्रिय शक्ति, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूं सदियों से। सदियों से हर आती जाती सांस के साथ मैं तुम्हें माला जपता आया हूं और तुम्हें अपनी अर्धांगिनी बनाने का सपना देखता आया हूं। तुम मुझे अपनी अर्धांगिनी बनाना चाहते हो? क्या बक रहे हो तुम? सत्य यही है शक्ति, और इसी सत्य के साथ ही मैं सदियों से जीता आया हूं। अगर ऐसा है तो आज ये किस्सा समाप्त होगा। तेरे जीवन के साथ मेरी शक्तियों से कोई पार नहीं पा सकता। इसका तो एक ही उपाय है, तुम मेरी हो जाओ। मैं अपनी हर शक्ति को तुम्हारी दासी बना दूंगा। हाँ बोलो न प्रिय। नहीं, कभी नहीं। मुझे अपनी बनाने का अरमान लेकर ही खत्म हो गया। पता नहीं वह था कौन और कहाँ से आया था। खैर, मुझे उसका विचार छोड़कर खुद को चंदा में बदलना होगा, क्योंकि तरुण मेले में मुझे पागलों की तरह ढूंढ रहा होगा। चंदा बन गई शक्ति जिस किस्से को खत्म हुआ समझ रही थी, वह इतनी जल्दी खत्म हो जाने वाला नहीं था। मैं शक्ति का चेहरा देखने में इतना मंत्रमुग्ध हो गया कि मुझे पता ही नहीं चला कब शक्ति ने मुझे अपनी शक्ति में फंसाया और यहाँ लाकर पटक दिया। उफ, कितनी सदियों बाद मैंने उसे देखा था। क्या अब मैं उसे देखे बिना रह पाऊंगा? नहीं, कदापि नहीं। मैं अब शक्ति को देखे बिना नहीं रह सकता, एक क्षण के लिए भी नहीं रह सकता। कहाँ है मेरी प्रिय शक्ति? वह तो कहीं नहीं दिखाई दे रही। शक्ति एक बार फिर मेरी आंखों से ओझल हो गई। अब मैं उसे कैसे ढूंढूंगा? एक रास्ता है शक्ति को अपने सामने लाने का, एक रास्ता है यह। अब तो शक्ति को आना ही होगा। शक्ति आई। अब यह मुसीबत कहाँ से आई? मैं आया तुम्हें सामने लाने के लिए। ओह, तो तुम मेरी शक्तियों से बच गए और अंतरिक्ष से वापस भी लौट आए। मेरे लिए किसी भी शक्ति से बचना और कहाँ से भी लौट आना कठिन नहीं।
और वैसे भी तुम्हारे लिए तो मैं ब्रह्मांड की हर सीमा को पार करके आ सकता हूँ। ओह, इस बार मैं तुझे ऐसी जगह छोड़कर आऊँगा जहाँ से तू 7 जन्म तक वापस नहीं लौट पाएगा। अब कोई नहीं जाएगा शक्ति, ना मैं और ना तुम। शाबाश पास केतु, तूने अपने पास में बहुत ठीक जकड़ा शक्ति को, लेकिन कह दे अपने इस पास को। अगर मेरी शक्ति के शरीर पर जरा भी खरोंच आई तो खैर नहीं तेरे पासों की और तेरी इसकी तो वैसे भी खैर नहीं, क्योंकि इसका पाला शक्ति से पड़ा है। पास दैत्य से इस तरह बचना संभव नहीं है प्रिय शक्ति, क्योंकि पास दैत्य के पास पासों की कमी नहीं। इसके पास तो वायु को भी फंसा सकते हैं। ओह, वास्तव में इसके पास बहुत ही अद्भुत पास हैं। उसने पूरे वातावरण को अपने उन पासों से भर दिया जो तेजी से छोटे होकर सघन और सघन होते जा रहे हैं। ओह, इस अत्यंत सघन होते जा रहे पासों से बचने का अब एक ही रास्ता है कि मैं स्वयं को प्रकाश के रूप में बदल लूं। शक्ति को तुरंत ही अपना इरादा बदलना पड़ा। मैं तो स्वयं को प्रकाश में बदल कर अपने को बचा लूंगी, लेकिन उस चंदा का क्या होगा जिसके शरीर में मैं समाई हुई हूँ। अपने को बचाने से पहले मुझे उसके शरीर को छोड़ना होगा, नहीं तो उसकी जान मुसीबत में फंस जाएगी। और यह काम मुझे इतनी तेजी से करना चाहिए कि किसी की समझ में यह नहीं आना चाहिए कि मैंने चंदा का शरीर कब छोड़ा। शक्ति ने क्या किया यह किसी साधारण आंखों को नजर नहीं आया, लेकिन वह आंख साधारण आंख कहाँ थी, वह तो शैतानी आंख थी। शक्ति ने अभी अभी किसी मानवीय का शरीर छोड़ा है। अब समझा पृथ्वी पर रहने के पश्चात भी शक्ति कहीं दिखाई क्यों नहीं देती। यह मानवीय रूप उसकी रक्षा करता है। खैर, मुझे उस मानवीय से क्या, मुझे तो शक्ति चाहिए, और शक्ति ने मानवीय रूप छोड़कर मेरे इस कार्य को थोड़ा कठिन कर दिया है। लेकिन मैं इस कठिन कार्य को क्षण भर में आसान बना सकता हूँ। पास केतु को वे अतिरिक्त शक्तियाँ देकर जो उसके पासों में ऐसी विलक्षण क्षमता उत्पन्न कर देगी कि वे प्रकाश को भी बंदी बना सके। बना लिया। शक्ति सचमुच बंदी बन चुकी थी। उफ, मुझे इस पास में शीघ्र ही बाहर निकलना होगा। तुम ऐसे इस पास से नहीं निकल पाओगे। अब तो इस पास से तुम तभी निकलोगी जब मेरी भुजाओं में आओगी, और मैं तुम्हें अपनी भुजाओं के पास में फंसाऊंगा, तुम्हें यह बताकर कि आखिर मैं हूँ कौन और तुम्हें अपनी भुजाओं में भरने के लिए क्यों मरा जा रहा हूँ। दैत्य कुमार दैत्यक ने अपने बारे में बताया तो चकित रह गई शक्ति। ओह, तुम तो दैत्य हो। हाँ, वह दैत्य जो तुम जैसी देवी को वरण करने का स्वप्न सदियों से देखता आ रहा है, और अब मैं तुम्हें अपनी भुजाओं के पास में भरकर अपने सदियों के स्वप्न को पूरा कर रहा हूँ। वैसे ही सारा वातावरण उनकी चीखों से गूंज उठा। वैसे चीख रहा था जैसे कोई बकरा हलाल हुआ हो चीखता है। ओह, ये मुझे क्या हो रहा है, मेरे शरीर क्यों जल रहा है। तेरी मूर्खता के कारण, और तेरी मूर्खता यह है कि तूने एक दैत्य होते हुए भी मुझे अपनी भुजाओं के पास में भर लिया। भूल गया कि तू दैत्य और देवों का कभी मेल नहीं हो सकता। दैत्यों और देवों का इतिहास साक्षी है कि जब जब किसी दैत्य ने यह मेल करने का प्रयत्न किया है, उसे उसका दंड भुगतना पड़ा है। तू दैत्य है, यह बात जानते ही मैंने तुझे यह दंड देने की ठान ली थी। इसलिए मैंने अपने शरीर को अपनी ऊष्मा से इस तरह दहका दिया कि जैसे ही तू मुझे अपनी बाहों में भरे वैसे ही राख हो जाए। और देख, तू राख भी हो रहा है। नहीं, अच्छा हुआ दैत्य कुमार दैत्य की मूर्खता ने उसे राख बना दिया, नहीं तो जितनी शक्तियां वह लेकर आया था उसके रहते मेरे लिए उसे राख करना आसान नहीं था। अब वापस चंदा के शरीर में प्रवेश कर
जाना चाहिए ताकि वह अतिशीघ्र अपने घर पहुंच सके। चंदा को जल्दी से जल्दी उसके घर पहुंचाने की जल्दी में वह से रवाना हुई शक्ति अगर मुड़कर देख लेती तो वहां से जाने की हरगिज न सोचती। पीछे वहां जहां एक नया रूप ले रही थी वह राख जिससे बना था दैत्य कुमार दैत्यक। उफ, अगर सदियों की तपस्या के प्रताप की शक्तियां मेरे साथ ना होती तो शक्ति के हाथों समाप्त होने के पश्चात भी मैं यूं ही ना उठ खड़ा होता। इसका मतलब शक्ति बहुत चालाक है। एक क्षण शक्ति चालाक सही, परंतु उसकी शक्तियां मुझ पर प्रभाव कैसे डाल गईं? कैसे हुआ ऐसा? क्या कारण है इसका? कारण जल्दी उसके समझ में आया। दैत्य और देवों का कभी मेल नहीं हो सकता। ये दोनों विरोधी शक्तियां हैं, इसलिए मेरे सामने शक्ति की शक्तियां काम कर गई। ओह, इस तरह तो मैं कभी भी शक्ति को अपना नहीं बना पाऊंगा। क्या करूं मैं, क्या करूं? एक रास्ता है, देव और दानव का मेल नहीं हो सकता। ना हो, दानव और मानव का तो मेल हो सकता है। एक शोरूम में यह ड्रेस आपको बहुत सूट करेगी मैडम। मैं इसे पैक करवा दूं? ठीक है, मैं कैश काउंटर पर जाकर इसकी पेमेंट कर देती हूँ। ओह, ठहरो, इस एक वस्त्र से तुम्हारा कुछ नहीं होगा। देखते ही देखते कपड़े हवा में उड़ने लगे। तुम्हारे लिए तो ये सारे वस्त्र होने चाहिए। अमेजिंग! ओह माय गॉड, ये क्या हो रहा है? सारी ड्रेस हवा में लहरा रही हैं। ये मैं क्या कोई सपना तो नहीं देख रही? तुम जो देख रही हो वह वास्तविक है, परंतु तुम्हें इस वास्तविकता को देखने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए बंद कर लो अपनी आंखें। आह, ये ड्रेस तो हमारी जान लेने पर तुली हुई है। बचो इनसे, भागो। ओह, इस अद्भुत व्यक्ति के इशारे पर भयानक ढंग से हवा में लहराती ड्रेसों ने लोगों में आतंक फैलाना शुरू कर दिया। मुझे इसके आतंक को खत्म करने के लिए शक्ति बनना होगा, और शक्ति बनने के लिए मुझे किसी एकांत में जाना होगा। तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हारे लिए ही तो मैं यहाँ आया हूँ, और मैं कौन हूँ ये तुम अच्छी तरह से जानती हो। ओह नहीं, ये तो वही दैत्य है जिसे शक्ति ने खत्म कर दिया था। यानी वह अपनी शक्तियों के बल पर एक बार फिर जीवित हो गया। लेकिन यह मेरे पीछे क्यों आया है? जवाब तुरंत ही मिला। समस्त ब्रह्मांड में मात्र तू ही एक ऐसी नारी है जिसके शरीर में शक्ति प्रवेश करके पृथ्वी के मानवों की सहायता करती है। आज तू खुद संकट में है। देखता हूँ आज शक्ति तेरी सहायता करने पहुंचती है या नहीं। उफ, इसे मेरे और शक्ति के बारे में सब कुछ पता है। इसने मुझे इसलिए फंसाया है ताकि यह मेरी वजह से शक्ति को अपने शिकंजे में फंसा सके। इस समय मुझे कोई ऐसा प्रबंध करना होगा कि शक्ति मेरे शरीर में प्रवेश करने के लिए न आ सके। पर शक्ति कैसे ना आती? और जैसे ही शक्ति आई वैसे ही दैत्य की बाछें खिल गईं। आ गई शक्ति। मैं जानता था तुम आओगी शक्ति, अवश्य आओगी। हाँ, मैं आ गई। एक बार फिर मैं तेरा नाश बनकर। इस बार ऐसा नहीं होगा शक्ति। इस बार तुम मेरी भुजाओं में आओगी तो मुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि इस बार मैं तुम्हारे देवी रूप के साथ साथ चंदा नामक मानवी को भी अपनी भुजाओं में भरूंगा। इस बार मेरी भुजाओं में देवलोक में रहने वाली देवी शक्ति नहीं बल्कि पृथ्वीलोक में एक मानवी रूप में रहने वाली शक्ति आएगी। ओह, तो इस बार इस शैतान की यह योजना है, और अपनी इस योजना में वह सफल भी हो जाएगा। अगर मैंने तुरंत ही चंदा के शरीर को नहीं छोड़ा तो यह क्या, मैं चंदा के शरीर को नहीं छोड़ पा रही हूँ। ओह, शक्ति की हालत पर दिल खोलकर ठाका लगाया दैत्यक ने। भयानक हंसी हंसता हुआ वह बोला,
तो तुम अपने मानवीय रूप को त्यागने के लिए छटपटा रही हो शक्ति। छोड़ दो ये प्रयास। इस प्रयास में तुम्हें पीड़ा और छटपटाहट के सिवा और कुछ नहीं मिलने वाला। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम स्वयं को मुझे समर्पित कर दो। नहीं, अपनी भलाई के लिए शक्ति कभी ऐसा नहीं करेगी, कभी नहीं। मुझे इस समय इससे दूर जाना होगा। हो सकता है इस तरह मैं इसकी तप शक्तियों की कोई काट ढूंढ सकूं। तुम अपनी भलाई की सोचकर यहाँ से भाग रही हो शक्ति। भाग जाओ, लेकिन जरा ये तो सोचो, तुम चली गई तो मानवों की भलाई की चिंता कौन करेगा? मेरी शक्तियों से इनकी रक्षा कौन करेगा? पृथ्वी को रसातल में जाने से कौन बचाएगा? उफ, ये तो प्रलय लाने को उतारू है और मैं इससे मात्र एक ही तरीके से रोक सकती हूँ, चंदा की मानवीय शरीर को अपने से अलग कर दूं। लेकिन मैं ऐसा कर नहीं पा रही हूँ। अपनी पूरी ताकत और संपूर्ण शक्ति का उपयोग करने के बाद भी पसीने से तरबतर हो गई शक्ति, लेकिन सफल न हो पाई। उफ, दैत्य कुमार ने मेरे इर्द गिर्द अपनी तप शक्तियों का जो घेरा बना रखा है उसे तोड़कर मैं स्वयं को चंदा से किसी भी तरह अलग नहीं कर पा रही हूँ। अब क्या करूं? दैत्य कुमार ने मानवों पर तूफान मचा रखा था। दैत्य कुमार के हाथों पृथ्वी और मानवता को तबाह होते देखती रहूं, या उसकी बात मानकर स्वयं को उसके हवाले कर दूं? हे परमपिता ब्रह्मा, कोई रास्ता सुझाव मुझे। शक्ति जैसे ही देवी को भी ईश्वरी शक्ति की आवश्यकता पड़ गई। जल्दी शक्ति का चेहरा पत्थर की मांदी कठोर नजर आने लगा। मुझे पृथ्वी और मानवता को बचाना है और उसके लिए अब मेरे पास एक ही रास्ता बचा है कि मैं दैत्य कुमार से कह दूं कि मुझे तुम्हारी हर बात स्वीकार है। सच? मैं तुरंत ही यह प्रलय बंद करता हूँ। लोगों पर आग बरसाती दैत्य कुमार दैत्य की भुजाएं तुरंत ही शक्ति से लिपट गई। आज मैं तुम्हें पाकर धन्य हो गया शक्ति। अब हम दोनों सदा साथ रहेंगे। तुम मुझे मेरे मानवीय रूप के कारण वर्ण करने में सफल हो पाए हो दैत्य कुमार, और कोई भी मानवीय किसी पुरुष के साथ सदा के लिए तब तक नहीं रह सकती जब तक वह उससे विवाह नहीं कर लेती। ये तो मैं भूल ही गया था। सचमुच अगर मुझे एक देवी के साथ एक मानवी को भी अपने पास रखना है तो मुझे उससे विवाह तो करना ही होगा। कोई बात नहीं, मैं अभी यहीं तुमसे विवाह करके इस भूल का सुधार करता हूँ। नहीं, यहाँ इस तरह किया गया यह विवाह मान्य नहीं होगा। मानवों के नियम अनुसार कोई भी विवाह तभी मान्य होता है जब वह वर पक्ष की रीति अनुसार और उसके इष्ट देव के सामने संपन्न हो। तुम्हें तभी यह विवाह अपने इष्ट देव के समक्ष करना होगा। क्या तुम मेरे लिए ऐसा करोगे? करूँगा, क्यों नहीं करूँगा। तुम जो कहोगी मैं वही करूँगा। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें अपने इष्ट देव दैत्य के समक्ष ले चलता हूँ। जल्दी ही दैत्य कुमार अपने इष्ट देव के सामने था। ये है मेरे इष्ट देव दैत्य। इन्हीं की कृपा से मैंने ऐसी विलक्षण शक्तियां पाई हैं सारे ब्रह्मांड में जिनका सामना कोई नहीं कर सकता। आओ इन्हीं के आशीर्वाद लेकर फेरे लेते हैं। अरे ये क्या हो रहा है? इष्ट दैत्य की प्रतिमा में अचानक कंपन क्यों हो रहा है और ये मेरे शरीर में भयंकर पीड़ा क्यों हो रही है? तेरे इष्ट दैत्य की प्रतिमा में हो रहा भयंकर कंपन बता रहा है कि वे तुझसे रुष्ट हो चुके हैं, और तेरे शरीर में हो रही भयंकर पीड़ा बता रही है कि तेरे इष्ट दैत्य ने तेरे शरीर में विद्यमान सारी तप शक्ति को बाहर खींच रहे हैं। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तेरे इष्ट दैत्य के मंदिर में वह शक्ति प्रवेश कर गई है जिसका यहाँ प्रवेश अत्यंत वर्जित था।
ऐसे किसी शक्ति को इस मंदिर में लाने की भूल करने की कल्पना कोई दैत्य सपने में भी नहीं सोच सकता। लेकिन मुझसे विवाह करके तुझे पाने की इच्छा में अंधा होकर तू यहाँ भूल कर बैठा, और तुझ जैसी एक ऐसी देवी शक्ति को अपने साथ यहाँ ले आया जो किसी दैत्य के सहयोग के बिना इस मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकती थी। मेरे प्रवेश ने यहाँ प्रलय ला दी, जिसका परिणाम तू अपनी आंखों से देख रहा है। ओह, तो तुम षड्यंत्र रचकर मुझे यहाँ लाई। हाँ, जब मैंने मानवता को बचाने के लिए परमपिता ब्रह्मा से संपर्क साधा तो उन्होंने अपने मस्तिष्क संकेत भेजकर मुझे बताया, जब तक दैत्य कुमार दैत्य की शक्तियाँ उसके साथ हैं उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हें उसकी तब शक्तियों को समाप्त करना होगा पुत्री, और ऐसा तभी हो सकता है जब कोई देवी शक्ति इसके इष्ट दैत्य के मंदिर में प्रवेश कर जाए। मैं अभी वहाँ जाती हूँ। ऐसा संभव नहीं। इष्ट दैत्य की शक्तियाँ इतनी अधिक शक्तिशाली हैं कि उसके मंदिर में कोई भी देवी शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती। हाँ, अगर कोई दैत्य स्वयं अपनी इच्छा से किसी देवी शक्ति को अपने साथ ले जाए तो वहाँ प्रवेश संभव हो सकता है। और तब मैंने तुम्हारे साथ यहाँ पहुँचने का षड्यंत्र रचा और अंत में उसमें सफल हो गई। तेरे साथ यहाँ पहुँचने में भी और तेरा नाश करने में भी नहीं। तू ऐसा नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? अब तेरे साथ तेरी तब शक्तियों का प्रताप कहाँ है? नहीं, शक्ति के तीसरे नेत्र की ऊष्मा ने दैत्य कुमार दैत्य को मोम की तरह पिघला दिया। अब शक्ति का वहां रुकना बेकार था। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी समाप्त होती है। अच्छा दोस्तों, कल फिर मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ।